हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम हेमा है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। ये कहानी रमेश की है जो अच्छे परिवार से हैं। रमेश जी एक सम्मानित और परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वे अपने बेटे राहुल और बहू पायल के खुशहाल जीवन को देखकर अक्सर संतुष्टि महसूस करते थे। पायल घर की रौनक थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, खूबसूरत मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि दिल से भी बहुत प्यारी और समझदार थी। उस दिन रमेश जी घर के ज़रूरी कागजात ढूंढ रहे थे। उन्हें याद आया कि कुछ महत्वपूर्ण कागज़ राहुल के कमरे में रखे हुए थे। बिना ज़्यादा देर किए हुए वे कागज़ लेने के लिए राहुल के कमरे की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने हल्की सी राहुल को आवाज़ दी, लेकिन शायद कमरे के अंदर किसी को सुनाई नहीं दिया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और उन्होंने सोचा कि शायद अंदर जाकर राहुल को बोलकर कागज़ ले लेना ही सही रहेगा। जैसे ही रमेश जी कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि राहुल और पायल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। राहुल ने पायल को अपने पास खींचा हुआ था और पायल उसकी बाहों में खिलखिला रही थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, मानो वे इस दुनिया को बेखबर सिर्फ एक दूसरे में खोए हुए थे। पायल की साड़ी हल्के से खिसक हुई थी, जिससे उसकी सुंदर कमर नजर आ रही थी। उसकी गीली जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। रमेश जी इसे देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर उन्हें अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब वे अपनी पत्नी के साथ इसी तरह हंसी मजाक किया करते थे। पायल ने रमेश जी को अचानक कमरे में देखकर थोड़ा घबराकर अपनी साड़ी ठीक की और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। राहुल भी थोड़ा असहज हो गया और तुरंत खड़ा होकर बोला, पापा जी आप अंदर आ गए, कुछ चाहिए था? रमेश जी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। हाँ बेटा, मुझे कुछ कागजात चाहिए थे। मैंने तुमको आवाज़ दी पर शायद तुमने सुना नहीं। उनकी आवाज़ में कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा अपनापन था। पायल ने अपनी शर्म छुपाने के लिए सिर झुका लिया और फिर धीरे से मुस्कुराई। रमेश जी की नज़र उसकी झुकी हुई पलकों और गालों पर पड़ी। वे जानते थे कि ये एक प्राकृतिक और प्यारा रिश्ता था, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। राहुल ने जल्दी से अलमारी खोलकर वह कागजात निकाले जिन्हें रमेश जी ढूंढ रहे थे। उन्होंने कागज़ अपने पिता को थमाते हुए कहा, ये लीजिए पापा, मुझे माफ़ करना, हमने सच में आपकी आवाज़ नहीं सुनी। रमेश जी ने कागजात लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी हंसी सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारे बीच का प्यार और अपनापन इसी तरह घर की असली ताकत है। उन्होंने पायल की ओर देखा और कहा, पायल तुम इस घर की रौनक हो। जब तुम्हारी हंसी गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो घर में जीवन भर गया हो। पायल ने यह सुनकर अपने ससुर को आदर से देखा और कहा, पापा जी आप हमेशा ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। उसकी आंखों में स्नेह था। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और बाहर निकलते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके मन में संतोष था कि उनका परिवार खुशहाल और मजबूत है। वे जानते थे सच्चा प्यार और आपसी सम्मान ही रिश्तों के लंबे समय तक बांधे रखता है। कमरे के अंदर पायल और राहुल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उस पल में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका ना प्यार केवल उनका अपना था, बल्कि पूरे परिवार की खुशी और विश्वास से जुड़ा हुआ था। असली प्यार वही होता है जो दिल से किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।